नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। चलो देखते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 25 बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा दी गई हर जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलो देखते हैं सबसे पहली खबर को। उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे का असर, विजिबिलिटी पहुंची शून्य के करीब, मौसम विभाग का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने 17 जनवरी यानी कि आज के लिए राज्य के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर और मेरठ सहित 30 से ज्यादा जिलों में बहुत घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। विजिबिलिटी बेहद कम हो सकती है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित रहेगा। वहीं अगली खबर है, गोरखपुर नगर निगम परिसर में बनने वाला है मल्टी कॉम्प्लेक्स व मिनी ऑडिटोरियम, शासन की मंजूरी। गोरखपुर नगर निगम परिसर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत मल्टीक्स परिसर में मिनी ऑडिटोरियम के निर्माण को शासन से मंजूरी मिल गई है। 34.77 करोड़ रुपए से इस परियोजना के लिए पहली किस्त के रूप में 12.17 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसमें 32 दुकान प्रभावित होगी, जिन्हें नए परिसर में जगह मिलेगी। इनमें पार्किंग, दुकान, कार्यालय और 261 सीटों वाला ऑडिटोरियम होगा। वहीं अगली खबर है, यूपी SIR में वोटरों को आखिरी मौका, बूथ पर मतदाता सूची में चेक करें अपना नाम, यह है प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत चुनाव आयोग ने 18 जनवरी को BLO को बूथ पर उपस्थित रहने के निर्देश दिया है। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक मतदाता अपना नाम ड्राफ्ट सूची में जांच सकते हैं। अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची भी उपलब्ध होगी। पात्र नागरिक फॉर्म 6, 7, 8 भरकर नाम जोड़ने या संशोधन या हटाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगली खबर है, यूपी के किस जिले में बनेगा पूर्वांचल का पहला स्वदेशी ग्रामीण मॉल, आधुनिक सुविधाओं साथ ले सकेंगे देसी खाने का स्वाद। बलिया के हजौली गांव में पूर्वांचल का पहला स्वदेशी ग्रामीण मॉल बनाया जा रहा है। लगभग 40 लाख रुपए की लागत से निष्क्रिय पड़े ग्रामीण सरस को आधुनिक रूप दिया जाएगा। यह मॉल स्वयं सहायता समूह के उत्पादन, स्थानीय हस्तशिल्प और कृषि आधारित वस्तुओं को बढ़ावा देगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, स्थानीय रोजगार सृजित होंगे। वहीं अगली खबर है, अयोध्या के सरयू नदी पर होगा 134 मीटर लंबे पुल का निर्माण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी 25 करोड़ की स्वीकृति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयागपुर विधानसभा क्षेत्र के हुजूरपुर विकास खंड में ग्राम पंचायत रामपुर के लक्ष्मणा घाट पर सरयू नदी पर 134 मीटर लंबे पुल के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस परियोजना पर 25 करोड़ खर्च होंगे। क्षेत्रीय जनता लंबे समय से इस पुल की मांग कर रही थी। विधायक सुभाष त्रिपाठी और सांसद करण भूषण सिंह ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करके पुल का शीघ्र निर्माण करने का अनुरोध किया था। पुल बनते ही स्थानीय लोगों को आवाजाही आसान और सुरक्षित हो जाएगी। वहीं अगली खबर है, न्याय न मिलने से खपा किसान, पानी टंकी पर चढ़कर गले में लगाया फंदा, अधिकारियों के हाथ पांव फूले। कन्नौज के ताल ग्राम में जमीन पर अवैध कब्जे से परेशान एक किसान अवधेश जाट पानी की टंकी पर चढ़ गया। उसने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या की धमकी दी, जिससे अधिकारियों के हड़कंप मच गया। 7.5 बीघा जमीन पर 10 लोगों ने कब्जा कर रखा है और न्याय न मिलने की वजह से निराश था। तहसीलदार की 2 दिन की कब्जा हटाने के आश्वासन पर नीचे उतारा गया। वहीं अगली खबर है, यूपी के बनारस में बंदर और कुत्तों का आतंक, 80 लाख खर्च के बावजूद भी 2500 लोग हुए शिकार। वाराणसी नगर निगम हर साल कुत्तों और बंदरों पर 80 लाख खर्च कर रहा है, लेकिन फिर भी वे नियंत्रित नहीं हो पा रहे हैं। विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार अब तक 2000 बंदरों को पकड़कर नौगढ़ के जंगलों में छोड़ा गया है और लगभग 4000 कुत्तों को बंदी बनाया गया। फिर भी शहर में लोगों की सुरक्षा पर खतरा बना हुआ है। अदालत की टिप्पणी के बाद भी पिशौर के नए सान शोल्डर होम का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जहां आवारा कुत्तों को बंदी बनाकर रखा जाएगा। वहीं अगली खबर है, आगरा में प्रसव के बाद महिला की मौत, सड़क पर सौ रखकर परिजनों ने 3 घंटे तक किया हंगामा। आगरा के इत्माउद्दौला में प्रसव के बाद एक महिला की मृत्यु हो गई, जिसमें परिजनों ने इलाज के
लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव को सड़क पर रखकर 3 घंटे तक हंगामा किया। उत्तम अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ पर समय पर रेफर न करने का आरोप लगाया। पुलिस के आश्वासन के बाद परिजन शांत हुए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पुलिस ने तहरीर मिलने पर कार्रवाई का भरोसा दिया। वहीं अगली खबर है, चीनी साइबर गैंग का भंडाफोड़, 10 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने वाले 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी टेलीग्राम के जरिए चीनी साइबर अपराधियों से संपर्क में रहकर भारत में ठगी की रकम मांगते थे और उसे क्रिप्टो करेंसी में बदल करके विदेश भेजते थे। पुलिस ने इसके पास से लाखों रुपए नगद, मोबाइल, ATM कार्ड, बैंक दस्तावेज और एक लग्जरी गाड़ी भी बरामद कर लिया है। वहीं अगली खबर है, नीट PG कट ऑफ कम करने के फैसले में छिड़ा विवाद। कई डॉक्टर बोले ये जनशास्त्र से हो रहा खिलवाड़। नीट PG 2025 में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए कट ऑफ कम करने के फैसले में विवाद छिड़ गया है। डॉक्टरों ने इसे भारतीय चिकित्सा मानकों का क्षरण और जन स्वास्थ्य में खिलवाड़ बताया है। देश भर में लगभग 18,000 सीट खाली है, जिनमें यूपी की 1200 सीटें शामिल हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ये निर्णय योग्यता के बजाय उच्च शुल्क देने वालों को प्रवेश दिलाएगा, जिससे रोगी सुरक्षा ओरिजिन विश्वास खतरे में पड़ेगा। वहीं अगली खबर, यूपी में 2 पहिया वाहनों पर सरकार ने की सख्ती, पीछे बैठने वाले के लिए हेलमेट होगा अनिवार्य। उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर योगी सरकार ने सख्त कदम उठाया है। अब बाइक और स्कूटी के पीछे बैठने वाले यात्री को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। चालक या पीछे बैठे व्यक्ति बिना हेलमेट पे आने जाने की कड़ी कार्रवाई होगी। नियम तोड़ने पर 1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा और वाहन चालक का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही 2 पहिया वाहन डीलरों को बाइक, स्कूटी बिक्री पर ISI मार्का के 2 हेलमेट देना अनिवार्य होगा। ये फैसला सड़क हादसों की मौतों की संख्या कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। वहीं अगली खबर है, गोरखपुर में 200 साल पुराने मंदिर से राम, सीता और लक्ष्मण की अष्टधातु मूर्ति चोरी, ग्रामीणों को आक्रोश। गोरखपुर के बांसगांव स्थित 200 साल पुराने राम बाबा मंदिर से भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की अष्टधातु मूर्ति चोरी हो गई। सुबह साफ सफाई के दौरान चोरी का पता चला। सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम और डाक स्क्वाड जांच में जुटे। ग्रामीणों में आक्रोश है और पुलिस इसे संगठित गिरोह का काम मानकर जल्द खुलासे करने का आश्वासन दे रही है। वहीं अगली खबर है, यूपी से कामाख्या देवी मंदिर का सफर होगा आसान। 18 जनवरी से चलेंगे अमृत भारत एक्सप्रेस। यूपी से कामाख्या देवी जाने वाली श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। डिब्रूगढ़ के कामाख्या देवी मंदिर होते हुए गोरखपुर, अयोध्या धाम और गोमती नगर तक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 18 जनवरी को इस ट्रेन की हरी झंडी दिखाई जाएगी। फिलहाल ये ट्रेन सप्ताह में 1 दिन चलेगी, जबकि स्थायी शेड्यूल के बाद जारी रहेगा। प्रस्तावित समय सारणी के अनुसार ट्रेन डिब्रूगढ़ से 9 बजे चलकर तीसरे दिन सुबह 7:15 गोरखपुर पहुंचेगी और 10:10 पर अयोध्या धाम पहुंचेगी। इस ट्रेन से श्रद्धालुओं की यात्रा भी सुरक्षित होगी। वहीं अगली खबर है, उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय में समता युग की शुरुआत। UGC के नए विनियम लागू। उत्तर प्रदेश सभी विश्वविद्यालय में UGC के नए समता विनियम 2026 लागू हो गए हैं। ये नियम धर्म, जाति, लिंग और दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव को रोकने, अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC और दिव्यांग छात्रों को अधिकारों की सुरक्षा पर विशेष जोर है। प्रत्येक संस्थान में समान अवसर केंद्र, समता समिति और हेल्पलाइन स्थापित होगी। नियमों का पालन न करने वाले UGC कड़ी कार्रवाई करेगा। वहीं अगली खबर है, 2027 चुनाव लेकर यूपी की सियासत गर्म। अखिलेश ने भाजपा को बताया नाकाम और भ्रष्ट पार्टी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ और नफरत की राजनीति करती आ रही है और करती है। प्रदेश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर है। अखिलेश ने दावा किया कि 2027 में सपा की सरकार बनने पर किसान, युवाओं को, महिलाओं को हित में बड़े फैसले लिए जाएंगे। वहीं अगली खबर है, यूपी में नए चेहरों के साथ क्षेत्रीय और जाति संतुलन साधेगी भाजपा। सदन में पहुंचे चेहरों के बदलने की चर्चा। भाजपा उत्तर प्रदेश आगामी चुनाव के लिए क्षेत्रीय और जाति संतुलित साधने की तैयारी में है। संगठन ने आधे से अधिक नए चेहरे को शामिल करने की योजना बनाई है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष
गोरखपुर क्षेत्र से होने के कारण पश्चिमी यूपी में प्रतिनिधित्व की कमी को दूर करने का प्रयास है, जहां ब्रज क्षेत्र की तुलना में कम मंत्री और पदाधिकारी हैं। वहीं अगली खबर है, यूपी के गोंडा में बनेगा बाईपास, परसपुर कस्बे को मिलेगी जाम से राहत। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में परसपुर कस्बे के लोगों के लिए खुशखबरी, यहां पर बाईपास निर्माण के लिए मंजूरी मिल चुकी है। लोक निर्माण विभाग ने बाईपास के लिए 13 करोड़ का प्रावधान रखा गया है और टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द ही वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। परसपुर कस्बे में रोज लगने वाले जाम से लोगों को राहत दिलाने के लिए ये प्रस्ताव मंजूर किया गया है। वहीं अगली खबर है, आरटीआई दाखिलों पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया, निजी स्कूलों में एडमिशन का पूरा ब्यौरा होगा तलब। आरटीआई अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में हो रहे दाखिलों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने राज्य सरकार से हलफनामे पर जवाब मांगते हुए प्रदेश के निजी स्कूलों में कक्षा 1 से आरटीआई नियमों के तहत दाखिलों की क्षमता और वास्तविक प्रवेश का ब्यौरा तलब किया जाएगा। साथ ही लखनऊ मंडल के स्कूलों में आंकड़ों का आकलन कर अगुवाई अगली सुनवाई में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी 2026 को होगी। वहीं अगली खबर है, अयोध्या में 3 करोड़ 65 लाख की लागत से सरयू में तैयार हो रहा फ्लोटिंग बाथिंग कुंड, फरवरी से लोगों को मिलेगी सुविधा। अयोध्या में सरयू नदी पर 3.65 करोड़ रुपए की लागत से एक फ्लोटिंग बाथरूम कुंड बन रहा है। ये कुंड नया घाट पुल से संत तुलसीदास घाट की ओर जाने वाले रास्ते पर स्थित होगा। अगले महीने के अंत तक इसके तैयार होने की पूरी संभावना है, जैसे श्रद्धालु सुरक्षित स्नान व आनंद ले सकेंगे। इसमें पुरुष और महिलाएं के लिए अलग अलग कुंड और चेकिंग रूम होगी, साथ ही एक दुकान भी होगी। वहीं अगली खबर है, यूपी में 2026-27 के लिए डिस्टिलरी निवेश को बढ़ावा, हजारों रोजगार की उम्मीद। उत्तर प्रदेश सरकार राजस्व बढ़ाने और युवाओं को रोजगार देने पर लगातार जोर दे रही है। इसी क्रम में नई आबकारी नीति 2026-27 में डिस्टिलरी प्लांट लगाने और निर्यात को प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है। सरकार के द्वारा निवेशकों के लिए नियमों को सरल और पारदर्शी बना रही है, जिससे उद्योग स्थापित करना और भी आसान होगा। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार इस नीति को सरकारी आय बढ़ेगी और प्रदेश औद्योगिक विकास के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। वहीं अगली खबर है, गोरखपुर में जनता दर्शन में सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश, जमीन पट्टा आवंटन में धांधली पर होगी कड़ी कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मंदिर में जनता दर्शन किया। उन्होंने जमीन पर आवंटन में अनियमितता की शिकायतों पर अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीएम ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने को कहा। उन्होंने गंभीर बीमारियों के इलाज व सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी के लिए भी मदद का आश्वासन दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें।